हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी ग्रामीण विकास वाली वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने कल की क्लास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पहला पार्ट देखा था। आज की क्लास में हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कंप्लीट कर लेंगे और इसके अंतर्गत जो विभिन्न चरण चल रहे हैं, चरण 2, चरण 3 यानी फेज 2, फेज 3, वो पूरा पार्ट हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क का रखरखाव कौन करता है, या सड़क की जो विभिन्न चरण के अंतर्गत सड़क की चौड़ाई बढ़ाएगी तो कितनी चौड़ाई की सड़क बनती प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। अगर आपको कुछ शिकायत करना है इस योजना के अंतर्गत कि सड़क का निर्माण अच्छा नहीं हुआ है तो आप शिकायत कहां कर सकते हैं, वो पूरा पार्ट हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो ये पार्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, फिर यहाँ पर आइए, तब आपको पूरी बेसिक चीजें क्लियर होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। उससे पहले क्लास चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे कि मैंने डाला भी था टेलीग्राम में और यूट्यूब में कि हमारी जो है, हम जो ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसका एक नोट्स लाने वाले हैं। तो वो नोट्स आपको इस वीक हमारा वो नोट्स तैयार हो जाएगा। आपको उसका मैं आपको कैसे लेना है वो सब डिटेल जो है मैं टेलीग्राम में भी बता दूंगा, यूट्यूब में भी आपको बता दूंगा, कम्युनिटी में भी डाल दूंगा आपको कैसे उसको लेना है। लेकिन उसमें क्या क्या चीजें कवर रहेंगी वो मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूं। देखिए, एक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मंत्रालय और विभाग गया था और यहाँ तक जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो प्रशिक्षण संस्थान है अभनपुर में, वहां भी गया था और वहां से जो है एक बुक मिली थी, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये बुक जो है वहां पर जो ग्रामीण विकास जो प्रशिक्षण संस्थान है वहां से ये बुक मिली थी। इस बुक के अंतर्गत जो हमारे जितने भी पंचायत के पदाधिकारी होते हैं उनको योजनाओं से रिलेटेड जितनी जानकारी चाहिए रहती है वो इस बुक में दी है, और जितनी वर्तमान में नई योजना चल रही है वो दी हुई है। तो इसमें लेकिन कुछ खराबी है या आप बोल लीजिए कुछ इसमें प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली बात तो ये आपको बुक अगर आप अभनपुर जाएंगे तो आपको मिलने की संभावना कम है। वहां पे अगर आप कुछ बात करके ले लिए तो ले लिए, लेकिन इस बुक के अंतर्गत भी कुछ प्रॉब्लम है, वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि हमारे कुछ अदर यूट्यूबर ने भी इसके बारे में बताए हुए, कुछ भाइयों ने, कि ये बुक अच्छी है, पंचायत विभाग की है, इससे पेपर में क्वेश्चन आता है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली प्रॉब्लम ये है कि ये बुक का प्रकाशन हुआ है जनवरी 2020 में। तो इस बुक में जो डेटा दिए गए हैं वो 2019-20 के डेटा है। जो वर्तमान में जो अभी हमारा वित्तीय वर्ष 2022-23 चालू हो गया है, तो वो बुक के जो डेटा है वो सभी डेटा पुराने डेटा है और वो डेटा आपको काम अभी नहीं आएगा। दूसरी प्रॉब्लम, इस बुक के अंतर्गत जो योजनाओं की जानकारी दी गई है वो, क्योंकि मैंने आपको बताया पंचायत के पदाधिकारियों के लिए वो जानकारी है, तो बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो हमारे यूज की नहीं है। वो केवल पंचायत पदाधिकारी के विषय में जो संबंधित उनको कैसे वो कार्य करना है वो संबंधित जानकारियां भी बहुत सारी दी गई है। ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम, इसमें जो हमारा एडीओ का सिलेबस है उसके अंतर्गत जो कई सारी ऐसी योजना जैसे इंदिरा आवास योजना, वो हमारा पिछले बार में भी सिलेबस में था। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी पिछले बार के सिलेबस में था। ठीक है। उसके अलावा सामाजिक अंकेक्षण, वाटर सेट प्रबंधन, ये सब चीजें इसमें नहीं दी हुई है। यानी इसमें केवल योजना दी गई है और उसमें भी डेटा जो है वो आपका पुराना है, तो इसमें वो चीजें सम्मिलित नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, आपका वाटर सेट प्रबंधन, सामाजिक अंकेक्षण, ये सब पार्ट इसमें कवर्ड नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए जो है, जो हम नोट्स ला रहे हैं उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। पहली बात, इसके अंतर्गत जो जानकारी महत्वपूर्ण है, जो आपके पढ़ने योग्य है, उसका पूरा समराइज रूप में आपको मिलेगा। सेकंड, जितने भी नए डेटा हैं जो वर्तमान में चल रहे, क्योंकि इसके डेटा पुराने हैं, जो वर्तमान में चल रहे हैं पूरा डेटा मिलेगा। तीसरी चीज, आपका जो मैंने योजनाएं बताई, जो इंदिरा आवास योजना, आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो आपका सामाजिक अंकेक्षण, वाटर सेट प्रबंधन, सब चीज आपको हमारे नोट्स में मिलेगा वहां पर, और जितने भी नए डेटा के साथ है उसके साथ आपको पूरा अवेलेबल होगा। साथ ही साथ
आप देखेंगे कि जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की साइट है उसमें जो प्रशासकीय प्रतिवेदन डाला है वो 2020-21 का डाला है, नया प्रशासकीय प्रतिवेदन नहीं है। लेकिन जब मैं मंत्रालय गया था तो वहां से भी मैं नया प्रशासकीय प्रतिवेदन भी लेकर आया था। तो जो उसमें हमारा प्रशासकीय प्रतिवेदन 2021-22 में भी जो नए डेटा है वो पूरा हमारी जो नोट्स रहेंगे उसमें पूरे तरीके से सम्मिलित रहेगा। तो अगर आपको जितने भी चीजें मैंने आपको बताया अगर आपको वो चाहिए हो पूरा समराइज रूप में, जितने भी नए डेटा और जो हमारे ग्रामीण विकास विभाग के जो हमारा सिलेबस दिया है ग्रामीण विकास का विशेषकर, वो पूरा हमारे बुक में कवर होगा। केवल और केवल सूचना का अधिकार अधिनियम कवर नहीं होगा क्योंकि वो अधिनियम पार्ट है। सेम टू सेम अधिनियम आपको उतार के दे दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, वो मैं क्लास में तो कराऊंगा ही उसको, ठीक है। तो सेम अधिनियम दे दूंगा तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा क्योंकि अभी तक मैंने क्लास में उसको बताया नहीं है। तो उसको मैंने वहां पे अधिनियम फॉर्म में नहीं लिखा है, मैं क्लास में समराइज रूप से उसको पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो यहां पर आपका वो नोट्स में जितने भी नया डेटा है सब कवर होगा। अगर आपको बुक आएगी उसके नोट्स जो आएंगे उसके बाद मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे परचेस करना, आप उसका पीडीएफ अपना परचेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास हम चालू करते हैं और जहां हम कल खत्म किए थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वहीं से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो कल जाते जाते मैंने आपको एक डेटा पर बताया था कि जो राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक होते हैं केंद्र स्तर में, वो उनको राज्य स्तर में भेजा जाता है सड़कों की गुणवत्ता नापने के लिए। तो उसके आधार पर जो असंतोषप्रद सड़क है उनकी संख्या जो प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में 1.38% था। लेकिन वो डेटा 2019-20 का था। लेटेस्ट डेटा जो आया है वो मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर, इसको अपना इसके बाद इसको ऐड कर लीजिएगा कि लेटेस्ट डेटा जो अभी है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। क्लियर है? तो हमने कल की क्लास में देखा था जो राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक आता है सड़क की गुणवत्ता चेक करने के लिए, उसके आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो असंतोषप्रद सड़कें थी उसका प्रतिशत था 1.38% छत्तीसगढ़ में 2019-20 में। वर्ष 2020-21 में ये असंतोषप्रद सड़क का जो प्रतिशत था वो घट के 0.74% हो गया था। और 2021-22 में जो लेटेस्ट डाटा है उसके आधार पर जो छत्तीसगढ़ में असंतोषप्रद सड़क है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी थी उसका प्रतिशत है 0.24%। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर हर राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जितनी भी सड़कें बनी उसका गुणवत्ता प्रशिक्षण किया गया तो सबसे कम असंतोषप्रद सड़क कहां पाई गई? छत्तीसगढ़ में। तो राष्ट्रीय स्तर पर राज्य गुणवत्ता श्रेणी में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है, आपको याद रखना है। क्लियर है? तो जो ये डेटा था उसके आगे इसको अपडेट कर दिएगा और आपको पता रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जितने भी सड़कें बनी जितनी भी राज्यों में उसमें सबसे कम असंतोषप्रद सड़क यानी जो खराब सड़क है वो सबसे कम कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। उसका प्रतिशत 0.24% 2021-22 के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला है, यानी सड़क बनाने के लिए जो भी सामग्री का प्रयोग होता है उसकी परीक्षण के लिए हर जिले में जिला स्तरीय परीक्षण प्रयोगशाला सामग्री का। राज्य स्तर पर केंद्रीय प्रयोगशाला यानी राज्य में भी एक प्रयोगशाला है, मतलब एक जो मेन प्रयोगशाला ये तो उनके अंडर में आते हैं, ये सबसे मेन है। तथा 34 चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा सड़कों की गुणवत्ता का नियमित परीक्षण। 34 चलित सामग्री परीक्षण यानी ये गाड़ियां जाती है हर क्षेत्र में घूमते रहती है और कहीं पर भी जाके रैंडम तरीके से किसी भी सड़क के लिए जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी गुणवत्ता की जांच कर सकती है। ठीक है, तो ये 34 चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा सड़कों की गुणवत्ता का नियमित परीक्षण किया जाता है। अगर उस सामग्री को मतलब खराब पाया जाता है तो उसको चेंज करवाया जाता है। ठेकेदार के ऊपर जो है वो बैन भी लग सकता है। तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। जो 34 चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला है ये समय समय पर जाके सड़कों में ही जो है जो सामग्री यूज हो रही है उसकी गुणवत्ता की जांच करते रहते हैं। अगला है भारत सरकार द्वारा सामान्य जन हेतु मोबाइल ऐप मेरी सड़क 25 दिसंबर 2015 से प्रारंभ किया गया, जहां पर अगर आपको जो सामान्य जन है उनको सड़क की गुणवत्ता से कोई दिक्कत है तो वो उसकी कंप्लेन कहां कर सकता है? मेरी सड़क मोबाइल ऐप है, उसमें वो अपने सड़क की जो उसके पास के आसपास की सड़क है उसकी गुणवत्ता की अगर प्रॉब्लम है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनी उसमें कुछ प्रॉब्लम है उसकी गुणवत्ता में, तो वो शिकायत कहां कर सकता है? मेरी सड़क मोबाइल ऐप में जाकर कर सकता है। ये ऐप 25 दिसंबर 2015 से प्रारंभ किया गया है। अगला पॉइंट, योजना के क्रियान्वयन हेतु
राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कार्यरत है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि योजना का जो क्रियान्वयन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, उसके लिए राज्य स्तर की क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण राज्य स्तर पर इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है। इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको बोला जाता है प्रमुख कार्यपालन अधिकारी। यानी जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास सड़क अभिकरण है उसका जो मुख्यालय है वहां पर जो मेन अधिकारी बैठता है उसको बोला जाता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो अगर आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अगर सड़क की गुणवत्ता से रिलेटेड आपको कहीं अपील करनी हो या अपनी प्रॉब्लम बतानी हो तो आप किसके पास अपील कर सकते हैं? तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में इस योजना के क्रियान्वयन का प्रमुख व्यक्ति है या सबसे प्रमुख अधिकारी है। तो अगर सड़क के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अपील अधिकारी कौन है पूछा जाए तो यही है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो कि कहां पर है? जो कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्यालय में बैठता है। ठीक है, इसके अंडर में यानी जो ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इसके अंडर में 5 मुख्य अभियंता भी होते हैं यानी इंजीनियर होते हैं। 5 मुख्य क्षेत्रीय मंडल कार्यालय 8 है हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बने। एक मंडल मुख्यालय के अंतर्गत जो है 3 से 4 5 जिले भी हो सकते हैं। तो टोटल क्षेत्रीय मंडल कार्यालय की संख्या 8 है। जिला स्तर पर 38 समर्पित जिला परियोजना इकाई है। तो आप ये सोचेंगे कि हमारे यहाँ जिला तो 27 28 अभी 33 देख रहे हैं, तो ये जिला स्तर पर 38 समर्पित जिला परियोजना इकाई कैसे हुई? तो ऐसे जिले जो कि बड़े हैं क्षेत्रफल पर, उस एक जिले में 2 भी जिला क्रियान्वयन इकाई हो सकती है। ठीक है, तो जिला स्तर पर 38 समर्पित जिला परियोजना इकाई है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कों की स्वीकृति कैसे दी जाती है, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है कि कहां पर क्या सड़क बननी, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले जो जिला स्तर पर मैंने बताया जिला परियोजना इकाई होती है, ये जिला परियोजना इकाई अपने जिले के अंतर्गत जो सड़क का निर्माण करना है उसका एक प्रस्ताव तैयार करते हैं और इस प्रस्ताव को जिला पंचायत के पास भेज देते हैं। फिर से बोल रहा हूं, जो जिला परियोजना इकाई है वो इस योजना के अंतर्गत अपने जिले में जो सड़क का निर्माण करना उसका एक प्रस्ताव तैयार करते हैं और जिला पंचायत को भेजते हैं। जिला पंचायत इस प्रस्ताव को अनुमोदित करती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज याद रखना जरूरी है, जो जिला परियोजना इकाई प्रस्ताव बना रही है वो अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र में सड़क का निर्माण होना है, जो उस क्षेत्र में वो क्षेत्र जिस सांसद के अंतर्गत आता है वो सांसद से भी उसको सलाह मशवरा करना पड़ेगा और तभी प्रस्ताव बनेगा। जिला परियोजना इकाई यानी जो भी प्रस्ताव बना रही है सड़क निर्माण के लिए, तो वो सड़क जिस भी सांसद के अंतर्गत आ रही हो, यानी वो क्षेत्र जिस भी सांसद के अंतर्गत आ रहा हो, वो सांसद से वो बात करेगा। उसके बाद जो है वो दोनों मिलकर उसकी राय में ये प्रस्ताव तैयार करेगा और ये प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजेगा। अब जिला पंचायत जो है उस प्रस्ताव को अनुमोदित करेगी, यानी जो प्रस्ताव भेजे उसको सहमति प्रदान करेगी। तो जिला पंचायत की सहमति के बाद ये प्रस्ताव चला जाएगा छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, जो मैंने यहाँ पर बताया, जो राज्य स्तर की प्रमुख संस्था है। तो ये प्रस्ताव किसके पास चला जाएगा? जिला पंचायत के अनुमोदन के पश्चात छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पास चला जाएगा। अब छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण जो है इसको सहमति देगा और इसके बाद ये चला जाएगा राज्य स्तर की स्थायी समिति के पास। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक स्थायी समिति बनती है इस योजना के क्रियान्वयन के लिए, तो ये प्रस्ताव उसके पास चला जाएगा राज्य स्तर की स्थायी समिति के पास। अब ये स्थायी समिति जब अनुमोदित करेगी यानी इस प्रस्ताव को पारित करेगी, तो ये प्रस्ताव वापस आ जाएगा किसके पास? जिला परियोजना इकाई के पास। इसके पास वापस आ गया कि इसने परमिशन दे दी है। अब ये प्रस्ताव जिला परियोजना इकाई के पास आएगा और जिला परियोजना इकाई जहां पर सड़क बनाना चाह रही है उसका पूरा सर्वेक्षण करेगी और सर्वेक्षण करने के बाद कि सड़क की कितनी लंबी होगी, कितनी चौड़ी होगी, वहां पे चौड़ी का तो पूरा पैमाना है, कितनी लंबी होगी, कहां से होकर जाएगी, ये पूरा सर्वेक्षण करेगा जिला परियोजना इकाई। चालू भी यहीं से हो रहा है। ये पहले परमिशन ले रहे कि हम सड़क बना सकते हैं कि नहीं, ये परमिशन मिलने के बाद वहां पर सर्वेक्षण करवाएगा कि सड़क कहां से निकल कर जानी चाहिए। अब उस सर्वेक्षण करवाने के पश्चात ये अनुमोदन के लिए भेजेगा राज्य तकनीकी एजेंसी के पास। ये अलग है, ये अलग है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो राज्य स्तर की तकनीकी एजेंसी होती है जो ये तय करती है कि सड़क जो
कहाँ से जाना चाहिए, कहीं बीच में जंगल तो नहीं पड़ रहा है, जंगल की कटाई तो नहीं हो रही है, ये सब पूरा देखा जाता है। कौन देखेगा? राज्य तकनीकी एजेंसी देखेगी। अब राज्य तकनीकी एजेंसी जो है अगर इस प्रस्ताव को पास कर देती तो ये राज्य तकनीकी एजेंसी ये प्रस्ताव को भारत सरकार के पास भेजेगी और भारत सरकार के भी किसके मंत्रालय के पास? ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास। तो ये प्रस्ताव चला जाएगा जो ग्रामीण मंत्रालय है, ग्रामीण मंत्रालय जो है एक समिति बनाता है इसके अंतर्गत, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो सचिव होता है उस समिति का अध्यक्ष होता है। उस समिति के पास जो ग्रामीण विकास मंत्रालय की समिति उसके पास ये प्रस्ताव जाएगा। अब ये प्रस्ताव को अगर ये पारित कर देता है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है तो इसकी स्वीकृति के पश्चात ये बात किसको बता दी जाएगी? जो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण है इसको बता दी जाएगी और उसके लिए टेंडर मंगाया जाएगा कि जो टेंडर भरेगा, जिसका टेंडर सबसे कम रहेगा या और जिसका टेंडर जो है किफायती रहेगा उसको टेंडर जारी कर दिया जाएगा। तो सभी टेंडर की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होती है। तो याद रखिएगा जब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको परमिशन देगा जो वहां की समिति है तो उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण जो है टेंडर मंगवाएगा और जो टेंडर जो भरेगा उसके हिसाब से उसको टेंडर जारी कर देगा सड़क निर्माण के लिए। तो ये है आपकी पूरी प्रक्रिया कि कैसे सड़क का निर्माण के लिए स्वीकृति दी जाती है। क्लियर है? आगे हम देखते हैं कि कार्य की प्रगति देख लेते हैं, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो काम हुआ है वो कितना हुआ है। तो देखिए कल की क्लास में मैं आपको दो डेटा बताया था। एक मैंने बताया था कि एक इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है और उससे एक अपडेट डेटा भी बताया था। तो वो जो अपडेट डेटा बताया था आप उसको मत पढ़िएगा, उससे भी अपडेट डेटा आ गया है, उसको यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आपको दो डेटा पढ़ने हैं, जो एक होगा आपका इकोनॉमिक सर्वे का डेटा और एक सेकंड डेटा जो मैं अभी बता रहा हूं वो पढ़ना है। कल मैंने जो दो डेटा बताया था इकोनॉमिक सर्वे का और उसके साथ अपडेट डेटा, तो अपडेट डेटा जो है उसको नहीं पढ़िएगा, एक इकोनॉमिक सर्वे का डेटा पढ़िएगा और ये उससे भी ज्यादा अपडेट डेटा है, इसको ये पढ़िएगा। क्लियर है? तो अगर इकोनॉमिक सर्वे का डेटा पूछेगा तो उसमें लिख कर देगा सितंबर 2021 तक का डेटा, और अगर कुछ नहीं लिख कर दे रहा है, केवल डेटा पूछा सितंबर 2021 नहीं लिखा है, तो आपको ये डेटा पढ़ना है। क्लियर है? तो यहां पर इसको अपडेट कर लीजिएगा, जो कल मैं बताया था उससे भी अपडेट है। योजना के प्रारंभ से अब तक 8,539 सड़कों की लंबाई 42,524 किलोमीटर व 375 बृहद पुल हेतु 16,128 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यानी भारत सरकार ने जो योजना के प्रारंभ से अब तक कितने सड़कों का निर्माण के लिए 8,539 सड़कों के निर्माण की परमिशन दी थी, जिसके अंतर्गत 42,524 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना था और बृहद पुल 375 बनाने थे, जिसके लिए 16,128 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया था। क्लियर है? तो ये सड़क बनने से कितनी बसाहट को लाभ मिलेगा? 10,924 पात्र बसाहट लाभान्वित होंगे जब ये पूरी सड़कों का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अभी तक कितनी सड़कें बनी है? 7,688 सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। यानी जो 8,539 सड़कें स्वीकृत की है भारत सरकार ने, उसमें से 7,688 सड़कों का निर्माण हो चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन पिछले बार के वीडियो में भी आया था, तो याद रखिएगा कितनी कोर सड़कें हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बन चुकी है, 7,688 सड़क। कितने किलोमीटर की बन चुकी है? 38,295 किलोमीटर की सड़कें बन चुकी है। कितने वृहद पुल बन चुके हैं? 326 वृहद पुल बन चुके हैं। यानी 8,539 सड़क में से 7,688 सड़क बन चुकी है। लंबाई 42,524 किलोमीटर की स्वीकृत है, जिसमें से 38,295 किलोमीटर की लंबाई बन चुकी है सड़कों की। 375 वृहद पुल स्वीकृत है, जिसमें 326 वृहद पुल स्वीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा 16,128 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 13,442 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है। 10,924 पात्र बसाहट लाभान्वित होगी ये जब पूरा बन जाएगा। अभी इतनी सड़कें बनी जिसमें से 10,454 बसाहट लाभान्वित हो चुकी है। क्लियर है? तो ये है आपका पूरा नया डेटा। तो इसको आप याद रखिएगा, पेपर में आपसे ये डेटा पूछने के ज्यादा चांस है। इकोनॉमिक सर्वे पूछेगा तो उसका डेटा भी मैंने सितंबर 2021 तक का बताया हुआ है। आगे देखते हैं, जो ये स्वीकृत पुल है वृहद पुल, स्वीकृत पुल में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कांकेर में 2,
कोंडागांव में 3, बस्तर में 2 और राजनांदगांव में 1 बैली ब्रिज बनाने के लिए भारत सरकार की स्वीकृति मिली है और ये ब्रिज का निर्माण हो चुका है। स्वीकृत पुल में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है कांकेर में 2 बैली ब्रिज, कोंडागांव में 3 बैली ब्रिज, बस्तर में 2 बैली ब्रिज, राजनांदगांव में 1 बैली ब्रिज का निर्माण भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी, उसका निर्माण हो चुका है। बैली ब्रिज क्या होता है? जब दो मान लीजिए नदी को जोड़ रहे हैं तो सड़क के जो ब्रिज बनेगा उसके नीचे कोई पिलर नहीं रहेगा, तो उस तरीके का ब्रिज बैली ब्रिज होता है। पर नेट में सर्च कीजिएगा, आपको फोटो दिख जाएगी, आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है तो उस पर हम ज्यादा डीप नहीं जाते। तो याद रखिएगा, बैली ब्रिज जो है वो भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी, वो निर्माण हो चुका है। उसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो भारत सरकार की ही गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता द्वारा ये कार्य पूर्ण किया जा चुका है। तो कंपनी कौन सी? भारत सरकार के अंडर ही गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता के द्वारा ये कार्य पूरा किया जा चुका है। अगला देखते हैं सड़कों के रख रखाव की व्यवस्था, यानी सड़कों का रख रखाव कौन करेगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने ये बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ठेका दिया जाता है सड़क के निर्माण के लिए। तो जब सड़क का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो सड़क के निर्माण के पूर्ण होने के 5 वर्ष तक, यानी जब सड़क बन गई, सड़क बनने के बाद जो 5 वर्ष की अवधि है तब तक उस सड़क का जो भी अगर गड्ढा भी होता है, टूटती भी है, तो वो सड़कों का रख रखाव कौन करेगा? वो ठेकेदार ही करेगा। कब तक? सड़क बनने के 5 साल तक, यानी सड़क निर्माण हो गया उसके बाद जो 5 साल की अवधि है तब तक उस सड़क में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको पूर्ण करने का काम किसका है? उसको ठीक करने का काम ठेकेदार का है। और जब 5 साल पूर्ण हो जाता है उसके बाद किसका काम है? वो काम है छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ सकता है। तो याद रखिएगा, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो भी सड़क बनाई जाती है उसके रख रखाव की जिम्मेदारी 5 साल तक ठेकेदार की रहती है और उसके बाद छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास सड़क अभिकरण की रहती है। क्लियर? इसके बाद जो है ई मार्ग सॉफ्टवेयर। ई मार्ग सॉफ्टवेयर क्या है कि इसके अंतर्गत जो भी सड़क का निर्माण होता है उसकी फोटो खींच के ई मार्ग सॉफ्टवेयर में डाली जाती है और जो पेमेंट भी होती है वो इसी के द्वारा किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके, सेफ तरीका है। तो सड़कों के रख रखाव का ध्यान भी इसी से रखा जाता है और साथ ही साथ भुगतान भी इसी के तरीके से इसी से कर दिया जाता है। अगला देखते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22। वित्तीय वर्ष 2021-22 30 नवंबर 2021 तक की स्थिति बता रहा हूं। कब तक? वित्तीय वर्ष 2021-22 कब तक चलता है? वित्तीय वर्ष 2021 कब से चालू होगा? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का समय है। लेकिन ये डेटा आपको 30 नवंबर 2021 तक का, यानी ये डेटा कब से कब तक का है? 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक का ये डेटा है, यानी वित्त वर्ष 2021-20 का है। तो अगर हम देखें कि इस अवधि में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण कहां हुआ है, तो पहले नंबर पे है राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिले में 53.40 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है इस अवधि में, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक जो सर्वाधिक सड़कों का निर्माण कौन से जिले में हुआ है? राजनांदगांव में हुआ है 53.40 किलोमीटर। सेकंड नंबर पे है रायगढ़ जिला, जहां पे 42.97 किलोमीटर 42.97 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। और थर्ड नंबर पे है कोंडागांव, जहां पे 42.65 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। अगर सबसे कम सड़क का निर्माण कहां पे हुआ है इस अवधि पे, वो है मुंगेली। मुंगेली में 0.75 किलोमीटर सड़क का ही निर्माण हुआ है इस योजना के अंतर्गत। सेकंड नंबर पे है नारायणपुर, वहां पे 1.40 किलोमीटर 1.40 किलोमीटर का निर्माण हुआ है सड़क का। और तीसरे में है दुर्ग, जहां पे 3.82 किलोमीटर 3.82 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। तो ये डेटा आपको कहीं नहीं मिलने वाला, आप ढूंढ लीजिए। आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, तो सबसे ज्यादा सड़क का निर्माण हुआ है राजनांदगांव में और सबसे कम सड़क का निर्माण हुआ है मुंगेली में। डेटा याद रखिएगा, लेटेस्ट डेटा है। अगर मैं पूछूं कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक छत्तीसगढ़ में कुल कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, तो उसका डेटा है 561.54 किलोमीटर। 561.54 किलोमीटर केवल 1 अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 तक
561.54 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है इस योजना के अंतर्गत। लेटेस्ट डेटा इसको अच्छे से नोट कीजिए। अगला देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसके पहले चरण के तहत सड़कों की जो चौड़ाई थी, यानी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो पहला चरण चल रहा है 2000 से लेकर, तो उस पहले चरण में जो सड़कों की लंबाई थी वो फिक्स की गई थी कि सड़क चौड़ी कितनी होगी, 3.75 मीटर चौड़ी होगी। यानी जो सड़क की चौड़ाई है वो 3.75 मीटर होनी चाहिए, ये उसका फिक्स किया गया था। यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फर्स्ट के चरण पहले के तहत सड़कों की चौड़ाई 3.75 मीटर तय की गई थी। अब उसका सेकंड चरण आया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सेकंड चरण मई 2013 से चालू हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सेकंड चरण मई 2013 से चालू हुआ, जिसमें सड़कों की जो चौड़ाई थी 3.75 मीटर उसको बढ़ा दिया गया और तय किया गया कि वो सड़कों की चौड़ाई होगी कितनी, 5.50 मीटर चौड़ाई, 5.50 मीटर चौड़ाई। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चौड़ाई कैसे की जा रही है। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो भी सड़क बन गई है, अगर उस सड़क को बने हुए 10 साल का समय हो जा रहा है, याद रखिए सेकंड चरण में क्या किया जा रहा है वो अच्छे से समझ लीजिए। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण के तहत जो भी सड़कें का निर्माण किया गया था, अगर उस सड़क को बने हुए 10 साल का समय हो जा रहा है, तो पहले चरण के तहत तो सड़क कितनी चौड़ी थी, 3.75 मीटर। अब 10 साल हो गए उस सड़क को बने हुए, तो वही सड़क को अब और चौड़ा कर दिया जाएगा, तो वो सड़क कितनी हो जाएगी, 5.50 मीटर चौड़ी हो जाएगी। तो याद रखिएगा, पहले चरण के अंतर्गत जो सड़क बनी है उसी सड़क को बने हुए 10 साल हो जा रहा है, तो 10 साल के बाद उसी सड़क को चौड़ा किया जा रहा है 3.75 मीटर से उसको बढ़ाकर 5.50 मीटर उसकी चौड़ाई की जा रही है। तो जो पहले सड़क बन गई है 10 साल पुरानी, उसी को रिनोवेट किया जा रहा है, उन्नयन किया जा रहा है। क्लियर है? तो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि छत्तीसगढ़ में सेकंड चरण के तहत 2248 किलोमीटर जो सड़क है उसका चौड़ीकरण किया जाएगा। कितना? 2248 किलोमीटर, 2248 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। अब देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो तीसरा चरण है, तीसरा चरण देखते हैं, वो है 14 अगस्त 2019 से चालू हुआ। तीसरा चरण चालू तो जुलाई 2019 से हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में 14 अगस्त 2019 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण चालू हुआ है। तो इसमें ये पार्ट तो सम्मिलित ही है, यानी जो इसमें जो है तीसरे चरण में ये किया जा रहा है कि जो सड़क जो पहले चरण में 3.75 मीटर चौड़ी थी, दूसरे चरण में उसको 5.50 मीटर चौड़ा किया जा रहा है, जो सड़क को बने हुए 10 साल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन तीसरे चरण में क्या किया जा रहा है कि अब सड़क निर्माण के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है कि अब ऐसे ही सड़कों को चौड़ीकरण किया जाएगा जिनको बने हुए 10 साल हो गए हैं। साथ ही साथ अगर वो सड़क धान उपार्जन केंद्र के पास से जा रही है, स्कूल के पास से जा रही है, या कॉलेज के पास से जा रही है, या स्वास्थ्य केंद्र के पास से जा रही है, तो सबसे पहले ऐसी सड़कों को चौड़ीकरण किया जाएगा। यानी तीसरे चरण में दूसरे चरण की सभी बातें शामिल है, केवल एक बात एक्स्ट्रा है कि इसमें प्राथमिकता उसको दी जा रही है, क्योंकि इसके अंतर्गत पूरी सड़क को थोड़ी चौड़े कर दी है, इसके अंतर्गत केवल 2248 किलोमीटर की सड़कों को ही चौड़ीकरण करना है। लेकिन अब ये बोला गया कि जो दूसरे चरण में जो क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया तो तीसरे चरण में भी रहेगा, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जो सड़कें स्कूल के पास से जा रही है, कॉलेज के पास से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास से जा रही है, धान उपार्जन केंद्र के पास से जा रही है, मंडी के पास से जा रही है, तो उनको पहले चौड़ा किया जाएगा। तो यही बोला गया है कि निर्धारण मंडी, धान संग्रहण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, कॉलेज, स्कूल के पास से जो सड़कें जा रही पहले उसको चौड़ीकरण किया जाएगा। साथ ही साथ अगर लगता है कि पुल का निर्माण करना है तो वृहद पुल का निर्माण भी किया जा सकता है, तीसरे चरण के अंतर्गत ये बोला गया है। साथ ही साथ यहां पर लक्ष्य रखा गया है कि 3 वर्षों में राज्य में 5612 किलोमीटर सड़क का उन्नयन कर दिया जाएगा। यानी 2019 से अब 2022 तक, 14 अगस्त 2022 तक 3 वर्षों में राज्य में 5612 किलोमीटर सड़क का उन्नयन कर दिया जाएगा। यानी मंडी, धान संग्रहण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र के पास से जो सड़क जा रही है उसको चौड़ा कर दिया जाएगा। कितने किलोमीटर? 5612 किलोमीटर। अब हम देखते हैं आखिरी पॉइंट, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र RCTRC।
ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र RCTRC। ये क्या होता है? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के समर्थन से भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र। एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के समर्थन से, हमने कल भी पढ़ा था, वित्तीय सहायता देता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के समर्थन से ये इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ये अब छत्तीसगढ़ में कहा है, झांझ नया रायपुर में ही है। तो ये केंद्र में क्या किया जाता है, जो ठेकेदार होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, जो सड़क निर्माण में लगे होते हैं, उनको यहाँ पे प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है बेहतर सड़कों के निर्माण के लिए, और जो जो नई तकनीक आती रहती है उनको सिखाया जाता है। क्लियर है? तो ये कहाँ पे है? ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र RCTRC झांझ नया रायपुर में है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के समर्थन से भारत सरकार द्वारा स्थापित है। क्लियर है? तो ये हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था उसको हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।